Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are starting chapter 6 and that is the first chapter of our term 2. So let's start. The chapter that we are starting today is basics of MS Small Basic. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉल बेसिक क्या है. स्मॉल बेसिक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है प्रोग्रामिंग में. नाउ व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. इंस्ट्रक्शन कहा जाता है जो भी हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है. एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर के लिए लिखा जाता है जिससे कंप्यूटर को ये पता चलता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है. स्मॉल बेसिक हमारे पास उसी तरह से उसी प्रोग्रामिंग में हमारी हेल्प करता है. प्रोग्राम को हम कोड भी कहते हैं. Microsoft Small Basic has been developed by Microsoft Corporation. It is one of the many versions of BASIC. BASIC stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. It is a user-friendly screen and is meant to teach programming to beginners. The language is simple and easy to learn, helping you in creating some simple programs. Small Basic हमारे पास Microsoft का ही एक डेवलप करदा सॉफ्टवेयर है कि जिसके ज़रिए बिगिनर्स के लिए, वो लोग जो कि स्टार्ट कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, उनके लिए स्मॉल बेसिक एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है. बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग की जा सकती है इस सॉफ्टवेयर की मदद से. जो आप लोगों के पास जो डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या डिफरेंट वेबसाइट्स जो आप लोगों के पास आ रही होती हैं, जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट पे, वो सब प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही बनाई गई होती हैं. अ लाइन इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट एंड एवरी स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू डू समथिंग. हमारे पास हर एक लाइन, प्रोग्राम की हर एक लाइन एक स्टेटमेंट कही जाती है और हर स्टेटमेंट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि उससे कैसे करना है काम. Basics of MS Small Basic. Once you have installed Small Basic on your system, you can start by clicking Start, All Program, Small Basic and Microsoft Small Basic, or double click the Small Basic icon on the desktop. The Small Basic's main screen appears. क्या होता है कि अगर आपने स्मॉल बेसिक का प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में, तो सबसे पहले जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर्स ओपन करते हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, देन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन स्मॉल बेसिक एंड उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक. या तो अगर वो आइकन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है तो आप डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे ही आप स्मॉल बेसिक ओपन करते हैं तो आपके पास ये मेन स्क्रीन अपेयर हो जाती है. आप देख सकते हैं आपके पास मेन स्क्रीन में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें से न्यू है. न्यू ऑप्शन से क्या होता है, आपके पास आपका एक नया पेज आ जाता है, न्यू मेन स्क्रीन आ जाती है. उसके बाद ओपन. अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट सेव है आपके कंप्यूटर गैलरी में, तो आप यहाँ से वो निकाल सकते हैं. आपका जब काम कंप्लीट हो जाए, आपकी जब प्रोग्रामिंग कोड कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर आप सेव करना चाहते हैं तो दिस बटन हेल्प्स यू सेव द डॉक्यूमेंट. और यहाँ पर रन के बटन से आप जो भी कमांड लिखते हैं, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जब आप वो स्टेटमेंट वर्क करना चाहते हैं तो आप रन के बटन पे क्लिक करते हैं या F5 बटन क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. ये आपका एडिटर पेन होता है. आप जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी कोड्स लिख रहे होते हैं, वो आप यहाँ टाइप करते हैं. इसके अलावा ये आपका हेल्प एरिया है. आप जो भी टाइप करते हैं उसके बारे में जो आपके टिप्स हैं, वो सब के सब आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं. क्रिएटिंग अ स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग. आप किस तरह से एक स्मॉल बेसिक का प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आइए देखते हैं. नाउ इफ़ दिस इज़ द मेन स्क्रीन, आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी टेक्स्ट विंडो मौजूद है. मैं यहाँ हमारी टेक्स्ट विंडो में जो भी टाइप करूँगी वो प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है. अब हम इसमें अपनी तरफ से कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम वही लिखते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर क्योंकि टेक्स्ट लिखने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं लिखूँगी टेक्स्ट विंडो. यहाँ पर एक स्मॉल पॉपअप विंडो अगर आप देख सकें तो आपके पास यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है आप जो जो टाइप करना चाहते हैं. यहाँ टेक्स्ट विंडो है, प्रोवाइड्स टेक्स्ट रिलेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनैलिटीज़. मैंने टेक्स्ट विंडो लिखा. उसके बाद टेक्स्ट विंडो डॉट मैं लिखूँगी राइट लाइन, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि स्मॉल बेसिक हमारे पास एक लाइन मेरे कहने पर लिखे. मैं यहाँ लिखूँगी राइट. मेरे पास सजेशंस आ रहे हैं
कि मैं राइट लिखना चाहती हूँ, यहाँ पर नीचे राइट लाइन है मेरे पास, मैंने राइट लाइन पर क्लिक किया एंड उसके बाद मैं जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ साइड पर जो ब्लू विंडो जो आपको नज़र आ रही है, ये मुझे बता रही है, सजेस्ट कर रही है, हिंट्स और टिप्स दे रही है कि मैं इसके आगे और क्या टाइप कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे ब्रैकेट्स के अंदर अपना डेटा एंटर करना है, तो मैं लिखूँगी ब्रैकेट लिखने के बाद मैं जो भी टाइप करना चाहती हूँ मैं वो टाइप कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कोई भी नंबर लिख देती हूँ 456 ब्रैकेट क्लोज एंड मैंने एंटर कर दिया। रन या F5 बटन क्लिक करूँगी। करने के बाद कि स्मॉल पॉपअप विंडो मुझे मेरी प्रोग्रामिंग दिखा रही है। मेरे पास स्क्रीन पर 456 लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं, टेक्स्ट विंडो, डॉट, राइट लाइन कुछ नहीं लिखा आया, बल्कि सिर्फ वो नंबर जो कि मैंने टाइप करने के लिए कहा था सिर्फ वो लिखा आया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ कोई स्टेटमेंट, कोई स्ट्रिंग लिखती हूँ इंग्लिश में, हेलो वर्ल्ड। मैं इस स्टेटमेंट को रन करूँगी। यहाँ पर मेरे पास नीचे हेल्प बार में मेरे पास एरर आ गया, बिकॉज़ यहाँ पर कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा कि मेरा स्टेटमेंट क्या है। बिकॉज़ हमें जब भी कोई स्टेटमेंट लिखना होता है हम उसे इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट में लिखते हैं, तभी हमारे कंप्यूटर को समझ आता है कि हम एक्चुअली कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं इस पूरी स्टेटमेंट को डबल कोट में लिखूँगी। तो क्या होगा कि रन करने के बाद मेरे पास वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं यहाँ F5 या रन का बटन क्लिक करती हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास ये पॉपअप विंडो में वो प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। Elements of Small Basic. Now that you have an idea of what program in Small Basic looks like, but before we create more programs, let us learn more about the basic elements of a programming language. Basic programming language के कुछ elements जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं वो देख लेते हैं। क्या है? Some rules of Small Basic Programming. All commands must be spelled correctly. आपकी जो भी commands लिख रहे हैं वो proper तरीके से spell ठीक होने चाहिए। If you write type ln instead of write line, an error occurs. A command is also called a keyword. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमारा कंप्यूटर है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, तो उसके लिए कुछ पहले से वर्ड्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर राइट ln लिखते हैं राइट लाइन की जगह, तो आपके पास वो एरर अकर हो जाएगा, बिकॉज कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। स्मॉल बेसिक हैज़ 14 रिजर्व्ड वर्ड्स, मीन्स कीवर्ड्स। स्मॉल बेसिक पे हमारे पास टोटल 14 कीवर्ड्स होते हैं। स्मॉल बेसिक इज़ नॉट केस सेंसिटिव, मीनिंग इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अपर एंड लोअर केस लेटर्स। चाहे आप कैपिटल लेटर्स में लिखें या चाहे स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल बेसिक इज़ नॉट केस सेंसिटिव, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्मॉल बेसिक के लिए ये दोनों सेम ही होंगे। स्मॉल बेसिक इग्नोर्स ऑल स्पेसेस, हाउएवर स्पेसेस हेल्प टू मेक द कोड रीडेबल। स्मॉल बेसिक में आप स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर द डेटा और वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड। A constant can be of the numeric or string type. Constant हमारे पास वो डेटा या वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि चेंज नहीं की जा सकती किसी भी प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स इंक्लूड द डिजिट्स 0 to 9 विद और विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आपके पास क्या होते हैं? 0 to 9 तक, 0 से 9 तक आपके पास जो भी नंबर हैं वो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट कहलाएंगे, विद और विदाउट डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 2 3 4 है सिंपल डिजिट्स या डेसिमल पॉइंट्स में है, या इसके अलावा पॉजिटिव या नेगेटिव में है, न्यूमेरिक कांस्टेंट ही रहेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं? इन स्मॉल बेसिक, स्ट्रिंग कांस्टेंट कैन इंक्लूड नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे पास वो कांस्टेंट्स होते हैं कि जो हमारे पास डबल कोट्स में लिखे जाते हैं, चाहे वो डिजिट्स हों, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो लेटर्स हों, उन्हें हम स्ट्रिंग कांस्टेंट्स ही कहेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं?
A program works on data number, text, date or picture. This data has to be stored in the computer's memory so that it can be changed or called up during program execution. A variable is an area in a computer's memory that has a name and that stores data temporarily. This means that you can change the data in the variable during program execution. Now, can you guess the variable used in the program in figure 6.5? Yes, it is name and it stores the value Sumera, figure 6.7. वेरिएबल्स वो होते हैं कि जैसे जब भी हम लोग किसी भी प्रोग्राम पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ जैसे मैंने बताया कीवर्ड्स होते हैं, वो स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसमें जब हम चेंजेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर को समझने में मुश्किल नहीं होती है. अब वो तमाम कीवर्ड्स जिस जगह सेव हो रहे होते हैं उस एरिया को हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं. उन वेरिएबल्स में हम जब भी चेंजेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर को प्रॉब्लम नहीं होती समझने में या एग्जीक्यूट करने में. अब यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल आपके पास फिगर 6.5 में है जो मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ फिगर 6.5 पे अगर आप ध्यान देंगे पेज नंबर 90 पे, यहाँ पर एक प्रोग्राम रिटन है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट ब्रैकेट डबल कोट एंटर योर नेम डबल कोट ब्रैकेट क्लोज नेम इज इक्वल्स टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट डबल कोट हेलो प्लस नेम. अब यहाँ पर जो भी नाम यहाँ पर एंटर किया जाएगा ऑटोमेटिकली वो नाम स्मॉल बेसिक की वजह से यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा. जैसे कि फिगर 6.7 पे 91 पे हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हुआ तो एंटर योर नेम हमने सुमेरा लिखा एंड उसके बाद कंप्यूटर की तरफ से स्मॉल बेसिक प्रोग्राम में जो नेक्स्ट लाइन हमारे पास लिखी हुई आई वो हेलो सुमेरा लिखी हुई आ गई. तो हमें एक वेरिएबल ऐड कर लिया, हमारे कंप्यूटर को समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई. अब बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह हमारे पास स्मॉल बेसिक में भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसी तरह जब हम अपने मैथमेटिक्स में डमास रूल को फॉलो करते हैं, इसी तरह हमारे पास स्मॉल बेसिक में भी एक प्रॉपर ऑर्डर है. अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है सॉल्व होने के लिए, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो उससे सॉल्व किस तरह से किया जाएगा? सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट सॉल्व होंगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट के का मिलाप है, का जोड़ है. कांस्टेंट्स हमारे पास डिजिट्स हैं जबकि वेरिएबल्स हमारे पास ये साइंस है. अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास स्मॉल बेसिक मल्टीप्लिकेशन पहले करेगा एंड उसके बाद एडिशन होगी. अब क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों सेम थे, ठीक है, एक ही बराबर के हैं स्मॉल बेसिक के लिए, तो जो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा वो ये होगा कि स्मॉल बेसिक हमारे पास लेफ्ट साइड से करना शुरू करेगा. तो सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा एंड देन 3 डिवाइडेड बाई 4. अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से होता कि 8 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो सबसे पहले डिवीजन होती एंड देन मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह अब यहाँ पर डिवीजन पहले है जबकि मल्टीप्लिकेशन बाद में, लेकिन यहाँ पर पैरेंथेसिस है इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी एंड उसके बाद डिवीजन होगी. अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स. द 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन स्मॉल बेसिक कंपेयर द वैल्यू ऑफ 2 एक्सप्रेशन. हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है कि स्मॉल बेसिक हमारे पास दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये ऑपरेटर है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ए है हमारे पास 13 जबकि बी है हमारे पास 18, तो डेफिनेटली बी जो है वो ग्रेटर है ए से बिकॉज बी की वैल्यू 18 है एंड ए की 13. लेकिन अगर यहाँ पर हम ये लिखें कि ए इज़ ग्रेटर देन बी तो क्या होगा? हमारे पास फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा रिजल्ट में. अगर हम कह रहे हैं ए इज़ लेस देन बी विच इज़ ट्रू तो यहाँ पे ट्रू आएगा. ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी विच इज़ फॉल्स. ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी इट इज़ ट्रू. ए इज़ इक्वल्स टू बी फॉल्स. ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इट इज़ ट्रू. अब हमने ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि स्मॉल बेसिक हमारे पास करता ये है कि दो ऑपरेटर्स को कंपेयर करता है, दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करता है.
इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये होता है कि ये कंबाइन करता है दो या दो से ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। इसमें हमारे पास दो तरह के दो लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, एंड और। यहाँ पर इस टेबल में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर। अगर हम किसी दो स्टेटमेंट्स के साथ एंड ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 4.5, b की वैल्यू है 9.7, जबकि c की वैल्यू है 10.3। हमने यहाँ कहा a इज लेस देन b एंड a इज नॉट इक्वल टू c। सो a इज लेस देन b, it is false because b is greater, and a is not equal to c which is true। तो अगर हमारे पास कोई एक, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो हमारे पास उसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। अगर हम यहाँ कह रहे हैं a इज़ नॉट इक्वल टू b एंड b इज़ इक्वल्स टू c, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्योंकि फॉल्स है तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। लास्ट स्टेटमेंट में अगर हम कह रहे हैं a इज़ नॉट इक्वल्स टू b एंड b इज़ लेस देन c विच इज़ ट्रू, दोनों ट्रू हैं, तब जाके हमारे पास हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। जबकि इसी तरह अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में और ऑपरेटर की बात करें और हमने दो स्टेटमेंट्स के दरमियान और लिखा है a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ नॉट इक्वल टू c, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है जबकि b स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास उसका आंसर ट्रू ही आएगा। एक स्टेटमेंट फॉल्स और एक स्टेटमेंट ट्रू, तो आंसर हमारे पास ट्रू ही आएगा, बजाय इसके कि अगर हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हों तो उसके बाद हमारा आंसर फॉल्स होगा। कॉन्कैटिनेशन किसे कहते हैं? कॉन्कैटिनेशन किसे कहते हैं? कॉन्कैटिनेशन कहते हैं हम लोग दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स जब आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लर्निंग स्मॉल बेसिक डबल कोट्स प्लस डबल कोट इज़ फन एक्सक्लेमेशन मार्क डबल कोट एंड, तो क्या होगा, हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होगी वो इन दोनों स्ट्रिंग्स को अटैच होकर होगी। लर्निंग स्मॉल बेसिक इज़ फन। व्हाट इज़ अ कमेंट? कमेंट कहते हैं हमारे पास वो स्टेटमेंट जो कि हम प्रोवाइड करते हैं एज एन एक्सप्लेनेशन हमारे कोड के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं, अच्छा एक और बात, एपोस्ट्रोफी क्या होता है? ये कॉमा होता है एक तरह का। इस एपोस्ट्रोफी के साइन के बाद अगर आपने किसी भी कमेंट से पहले ये एपोस्ट्रोफी साइन लगा दिया है तो आपका स्मॉल बेसिक उसके आगे वाली स्टेटमेंट के साथ कोई चेंजेस नहीं करेगा, बल्कि वो आगे वाली स्टेटमेंट को कम्प्लीटली तौर पर इग्नोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं रोल नंबर इज इक्वल्स टू 15 एंड उसके बाद आपने एपोस्ट्रोफी ऐड करने के बाद लिख दिया क्लास रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो स्मॉल बेसिक इस स्टेटमेंट को कम्प्लीटली तौर पर इग्नोर करेगा और आपके पास ये कंप्लीट स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी हुई आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इफ़ देन स्टेटमेंट। इफ़ देन स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? इफ़ देन स्टेटमेंट हमारे पास वो स्टेटमेंट होती हैं कि जो हम तब करना चाहते हैं जब हमारे पास एक प्रॉपर कंडीशन मेट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एंड इफ़, ये तरीका होता है आपको किसी भी तरह का कोई भी कोड लिखने का। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे होता है ये। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक प्रोग्राम कोड, हमने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट विंडो डॉट राइट एंटर योर एज इज इक्वल्स टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। इसके बाद हमने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन, जब हमने इफ़ एंड देन कर दिया, अब इसके बाद हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे अगर तो एज 18 से अबव है तो स्टेटमेंट ये शो होगी और अगर 18 से बिलो है तो ये स्टेटमेंट शो नहीं होगी। हमने यहाँ लिखा टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट डबल कोट एलिजिबल टू वोट बिकॉज इफ़ योर एज इज़ अबव 18, इफ़ यू टाइप एज 18 इन द स्मॉल बेसिक तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा दैट यू आर एलिजिबल टू वोट एंड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर हमारे पास दो आउटपुट दिखाए गए हैं। फर्स्ट फिगर में हमारे पास एज 20 है, एज 20 है तो यहाँ पर हमारे पास एलिजिबल टू वोट एंड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ आ चुका है।
नाउ इन द एग्जाम्पल 2 अगर हमारे पास हमारी एज 15 है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा. अच्छा, अब हम लोग एक साथ इफ़ देन हम लोग स्टेटमेंट्स एक ही प्रोग्राम में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ देन की तो हम कहेंगे इफ़ एज इज़ बिलो 18 देन टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन नीदर एलिजिबल टू वोट नॉट टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस. तो क्या होता हमारे पास, अगर बिलो 18 आता, अगर हम एज बिलो 18 पुट करते तो हमारे पास ये स्टेटमेंट शो हो जाती. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ इफ़ देन स्टेटमेंट थी कि इफ़ एंड उसके बाद देन. लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ देन एल्स. तो यहाँ पर भी हमारे पास वही एग्जाम्पल दी गई है. इफ़ एज इज़ above 18 then text window dot write line eligible to vote text window dot write line eligible to apply for a driving license. else का मतलब होता है वरना. यहाँ पर हम लिख रहे हैं text window dot write line neither eligible to vote not to apply for a driving license. तो क्या होगा, अगर तो above 18 है आपकी एज तो आपके पास ये स्टेटमेंट शो होगी, वरना आपके पास ये स्टेटमेंट शो होगी. एग्जाम्पल आपके पास यहाँ फिगर 6.11 में है. यहाँ पर एज 34 पुट की गई है तो यहाँ पर आपके पास आ गया एलिजिबल टू वोट एंड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस. जबकि यहाँ फिगर 6.11C में आपके पास एज 15 है तो आपके पास एल्स स्टेटमेंट आ गई जो कि है नीदर एलिजिबल टू वोट नॉट टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस. इसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट इफ़ देन एल्स इफ़ स्टेटमेंट. ये कैसे होता है एग्जीक्यूट, इसे बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्रोग्राम कोड ये है, this program reads the total marks and works out the grade achieved by the student. For example अगर हम यहाँ पे grade लिख रहे हैं, सबका grade जानना चाहते हैं, हमने लिखा marks is equals to text window dot read number. If marks are greater than 450 then grade A. Else if marks greater than 400 then grade B. Else if marks greater than 350 then grade C. Else if marks greater than 300 then grade D. एल्स ग्रेड ई. अगर आपके मार्क्स 300 से बिलो हैं तो आपके पास ग्रेड ई आ जाएगा, चाहे वो जितनी भी कम हो. अगर वो 300 से कम है तो वो ग्रेड ई ही कहलाएगा. एंड उसके बाद एंड इफ करने के बाद हम अपना स्टेटमेंट ख़त्म कर देंगे. टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ग्रेड इज इक्वल्स टू डैश प्लस ग्रेड. एंड उसका आंसर हमारे पास यहाँ है. हमने टोटल मार्क्स लिखे 360, हमारा ग्रेड बन गया सी. Now here this chapter is completed. We will move to the exercise of this chapter and that is on page number 104. So open up page number 104. We have only one exercise of this chapter in book and that is choose the correct answer. A is if the arithmetic operator not used in small basic is addition, multiplication, division and exponent. So the only arithmetic operator that is not used in small basic is the exponent. The output of the arithmetic expression 6 plus 5 multiplied by 2 is, सबसे पहले क्या होता है, multiplication होगी और उसके बाद addition. So 5 2s are 10 and 10 plus 6 is equals to 16. The output of math dot remainder 30 divided by 8 is 38 से divided होगा and उसके बाद जो हमारे पास remainder बचेगा वो 6 होता है. The symbol used for inserting comments in a program is, जब भी हम कोई comment insert करते हैं हम उसे डबल कोट में लिखते हैं. एंड उसके बाद द मेथड यूज्ड टू रीड न्यूमेरिक वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज रीड नंबर ब्रैकेट्स. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.